हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है। बच्चों कैसे और आप सभी लोग, आई होप आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है। आप सभी बच्चों को पता है कि 9th स्टैंडर्ड के कुछ चैप्टर्स आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे लेसन नंबर 15 मैंने आपको पढ़ाया, लेसन नंबर 16 मैंने आपको पढ़ाया। नहीं देखा है तो देख लेना जरूर से। बच्चों हम लोगों ने शुरू किया हुआ है लेसन नंबर 17, जहां पे एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल के ऊपर, लेक्चर नंबर 1। सही है। तो उस लेक्चर को पहले देखना, इस वीडियो को देखने से पहले। सही बात है। जहां पर उस वाले वीडियो के अंदर मैंने एनिमल टिश्यूज के बारे में सारी जानकारी दी थी आपको, कितने टाइप के एनिमल टिश्यूज होते हैं, एनिमल टिश्यूज के अंदर सब टाइप कौन कौन से होते हैं। उस वीडियो को जरूर से देखना बच्चों, छोटी सी वीडियो, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। सही है। फिर भी अगर आपको स्लो फील हो रही हो तो आप 1.25x या फिर 1.5x की स्पीड में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलेगा। ठीक है। आज की इस वीडियो की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आज हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, कि आखिरकार प्लांट्स के अंदर कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं, कहां कहां हमें उनका लोकेशन कहां कहां होता है, कहां कहां वो देखने के लिए मिलते हैं। सही बात है। तो उनका डिस्कशन आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखेंगे अगर आपको सारी चीजें, सारी जानकारी समझनी है, हर एक चीज आपको अच्छे से लर्न करनी है बच्चों। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे, एक भी चीज मिस नहीं करना एक भी चीज को। सही है बच्चों। ठीक है। एक चीज आपको और बता दूं, नेक्स्ट ईयर जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो मुझे पता है आपको बहुत सारे लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे नोट्स की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे इस एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड करके रख लेना अपने फोन के अंदर। फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, आपको बहुत सारी चीजें इसके ऊपर मिलने वाली हैं और भी आगे। सही है। तो इसे डाउनलोड करके अपने फोन में जरूर से रखना। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होती है, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मैंने अपना इंस्टाग्राम मेंशन किया हुआ है। सही है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दिस इज लेक्चर नंबर 2 और यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। सही है। अब देखो टिश्यूज क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, इसके बारे में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वाले लेक्चर में दिया था, तो यहां पे मैं वो चीजें रिपीट नहीं करने वाला। अगर आपको ये नहीं पता कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू एक्चुअल में फॉर्म किससे होता है, तो वो चीज आप लेक्चर नंबर 1 में देखोगे, वहां पे मैंने हर एक चीज समझाई हुई है। यहां पे हम लोग बच्चों डायरेक्ट बातें शुरू करने वाले हैं किसके बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में। अब देखो प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनके अंदर भी कई सारे अलग अलग प्रकार के टिश्यू हमको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे एनिमल्स के अंदर हमको 4 टाइप के टिश्यूज देखने के लिए मिले थे, प्लांट्स के अंदर बच्चों हमें टोटल 2 टाइप्स के टिश्यू देखने के लिए मिलते हैं। ध्यान से सुनेंगे, इसके आगे के सारे लेक्चर को ध्यान से देखना है, हर एक चीज। सही है। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो हमारे पास 2 प्रकार के टिश्यूज हैं। सबसे पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है बच्चों परमानेंट टिश्यू, परमानेंट, जस्ट अ सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो गई, ओके, परमानेंट टिश्यू। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनेंगे। देखो प्लांट जो है ना, वो ऑलमोस्ट बहुत समय तक बच्चों ग्रो करते रहता है। हमारे अंदर ऐसा होता है क्या? नहीं, हमारे अंदर होता है कि हम भैया हमारी एज है 18 to 21 तक हम ग्रो होते हैं, कुछ बच्चे उसके बाद भी ग्रो होते हैं, बट 18 to 21 ऑलमोस्ट सारे बच्चे ग्रो होते हैं, फिर उनकी हाइट स्टेबल हो जाती है, उनकी हाइट रुक जाती है। ऐसा तो नहीं है कि हम पूरी जिंदगी भर ग्रो होते रहते हैं, जब तक हम बूढ़े नहीं होते तब तक हमारी हाइट बढ़ती रहती है, ऐसा तो नहीं होता। बट प्लांट के अंदर ऐसा नहीं है। प्लांट जब तक जिंदा है ना बच्चों, तब तक उसके अंदर ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। प्लांट की बॉडी जब तक जिंदा है तब तक उसके अंदर बच्चों ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है। अब अगर कोई सेल ग्रो कर रहा है, अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, उसके अंदर सेल डिवीजन हो रहा होगा, सिंपल सी बात है, ये चीज आपको पता होगी ना। अगर ग्रोथ करना है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे की फीचर होता है बच्चों सेल डिवीजन। विदाउट सेल डिवीजन कहीं भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। सही बात है। सेल डिवीजन होता क्या है, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं। अगर एक सेल है आपके पास, ठीक है, तो वो सेल आगे चल के 2 सेल में डिवाइड होगा। 2 सेल है, 2 सेल आगे चल के 4 सेल में डिवाइड होगा। अलग अलग टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। जब आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आओगे 10th स्टैंडर्ड में, तो आप डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में। सही है। माइटोसिस क्या होगा, मियोसिस क्या होगा, किस प्रकार से सेल डिवाइड करते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट है इसके पीछे, वो आप 10th स्टैंडर्ड में सीखोगे। बट अभी आपको इतना पता चलना चाहिए बच्चों कि सेल्स आपके डिवाइड हो रहे हैं। एक सेल आपका 2 में डिवाइड हो रहा है, 2 सेल आपका 3 में डिवाइड हो रहा है, तभी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो पा रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब एक प्लांट है बच्चों जो अपनी पूरी लाइफ टाइम तक ग्रो कर रहा है, तो उसके अंदर बच्चों सेल डिवीजन होना ही चाहिए। जब तक ग्रो कर रहा है तब तक उसके अंदर क्या होगा बच्चों, सेल डिवीजन। तो जो सेल्स
हमेशा कंटिन्यूअस सेल डिवीजन करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो सेल हमेशा सेल डिवीजन करते रहते हैं, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल कह सकते हो। समझ में आई बात? ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो हमेशा कंटिन्यूअस क्या करते रहते हैं बच्चों, सेल डिवीजन करते रहते हैं, जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो हमेशा सेल डिवीजन कर सके, उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ में आई बात? अब कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि मान लो एक सेल है, जैसे मान लो मैं एक सेल हूं, ठीक है, मैं यहां पे आगे चल के डिवाइड हुआ, मैं यहां पे आगे चल के दो सेल फॉर्म हो गया, एक सेल यहां पे फॉर्म हुआ, एक सेल यहां पे फॉर्म हुआ। ये जो दूसरा सेल बना है ये चाहता है कि नहीं, अब मैं आगे चल के डिवीजन नहीं करना चाहता, अब ये सेल आगे चल के डिवीजन नहीं करना चाहता बच्चों, सही बात है। तो ये सेल क्या बोलेगा कि अब मुझे डिवीजन नहीं करना, तो मैं एक ऐसे सेल में कन्वर्ट हो जाऊंगा जिसके पास सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, सेल डिवीजन की पावर नहीं है। उस सेल को हम कहते हैं बच्चों परमानेंट टिश्यू। उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, परमानेंट टिश्यू। तो ऐसा सेल, ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो सेल डिवीजन नहीं कर सकता, ऐसा सेल जो सेल डिवीजन नहीं कर सकता बच्चों, ऐसे टिश्यूज को हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मीन बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड व्हाट इज मीन बाय परमानेंट टिश्यू। मैं एक मान लो सेल हूं, मैं सेल डिवीजन कर रहा था, मैंने सेल डिवीजन किया, यहां पे एक सेल बन गया मैं, अब मुझे आगे चल के सेल डिवीजन नहीं करना, मान लो मुझे अपनी सेल डिवीजन बंद कर देनी है, तो ऐसे सेल डिवीजन को, ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू। और ये जो चेंजेस हो रहा है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब कन्वर्ट हो रहा है ना परमानेंट टिश्यू में, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। लिख लूं, यहां लिख दूं, डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का सिंपल सा यही मीनिंग है कि जब आपका मेरिस्टेमेटिक सेल कन्वर्ट हो रहा है परमानेंट सेल में, मतलब ये अपनी सेल डिवीजन करने की जो कैपेबिलिटी है, जो पावर है, वो लूज कर देता है बच्चों, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट सेल में। ऐसे सेल, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए प्लांट्स के अंदर हमको मिलता है बच्चों कि जो परमानेंट सेल है ना, वो वापस मेरिस्टेमेटिक सेल बनने की कोशिश करता है। मतलब मान लो किसी सेल, किसी प्लांट का कोई पार्ट कट हो गया, जैसे मान लो एक ब्रांच थी, कोई आया उस ब्रांच को कट कर दिया, आपने देखा होगा कभी कभी उस ब्रांच से वापस वहां से एक पेड़ उगने लगता है, समझ रहे हो, जहां से कट हुआ था वहां से वापस चीजें उगने लगती हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज वहां से जो उसका परमानेंट सेल था वो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ऐसा भी प्लांट के अंदर देखने के लिए मिलता है बच्चों कि आपका परमानेंट सेल भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन था, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। समझ में आई बात? डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। अगर मान लो जो रीडिफरेंशिएट किया हुआ सेल था उसे वापस परमानेंट सेल बनना है, मतलब मान लो ये एक सेल है, परमानेंट था, वो वापस किस में आया, मेरिस्टेमेटिक बना, मेरिस्टेमेटिक से उसे वापस परमानेंट बनना है, तो उसे हम कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है। सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। आई होप ये चीजें आपके काम आएंगी। समझ रहे हो, ये चीजें बच्चों आपके काम जरूर आएंगी। समझ में आई बात? अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, कितने प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इन चीजों को डिस्कस करना है। आइए, कहां है भाई? हाँ, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। तीन प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तीन प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चों हमें देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है बच्चों एपिकल मेरिस्टेमेटम। सबसे पहला क्या है? एपिकल। दूसरा है बच्चों इंटरकैलरी, इंटरकैलरी। और लास्ट है आपका लेटरल, लास्ट है आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक। सबके आगे मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक लगा दो, वही टाइप। तो मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने ये बोला कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो टोटल तीन प्रकार के हैं। एक है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एक है बच्चों आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, और एक है आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक। अब इन तीनों का पोजीशन क्या है, ये तीनों कहां कहां प्रेजेंट होंगे? पहली बात, नाम से समझ में आ रहा है बच्चों, एपिकल मेरिस्टेमेटिक हमेशा टॉप पे प्रेजेंट होगा। एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहां प्रेजेंट होगा बच्चों? हमेशा टॉप पे प्रेजेंट होगा। तो जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है किसी भी प्लांट का, सबसे ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन होता है, वहां पे कौन प्रेजेंट होता है बच्चों? एपिकल मेरिस्टेमेटिक। तो ये हमेशा टॉप वाले रीजन में मिलेगा आपको। फिर बात करते हैं बच्चों इंटरकैलरी की। इंटरकैलरी आपको कहां मिलेगा? जहां पे नए फ्लावर्स उग रहे हैं, जहां पे एक नया ब्रांचेस आ रहा है, समझ रहे हो, मतलब न्यू, जहां पे न्यू ब्रांचेस आ रहे हैं, जहां पे बच्चों
न्यू लीव्स बन रहे हैं प्लांट्स के अंदर, जहां पे न्यू फ्लावर्स बन रहे हैं प्लांट्स के अंदर, समझ रहे हो? तो जहां पे नई नई चीजें बन रही है, नया ब्रांचेस निकल रहा है, नया ये निकल रहा है प्लांट के अंदर, वहां पे बच्चों आपको इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने के लिए मिलता है। कौन सा? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो लास्ट है आपका लेटरल, लेटरल आपको कहां मिलेगा? ये आपको मिलेगा स्टेम्स के अंदर, स्टेम्स की जो ब्रेथ। अब देखो, जब आपका एक प्लांट उग रहा है ना, तो वो सीधा 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 तो उगता है, पर क्या उसका जो स्टेम है वो छोटा पतला ही रहता है क्या? नहीं, वो भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसकी विड्थ भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। तो उसकी विड्थ इंक्रीज करने का एक रीजन है आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक। एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक आपको स्टेम में तो मिलेगा, साथ ही में बच्चों ये आपको रूट्स में भी मिलता है। जितना बड़ा पेड़ होता है उसकी उतनी गहरी रूट होती है, जितना छोटा पेड़ उसका उतना छोटा रूट। तो इसका मतलब पेड़ के साथ साथ रूट्स भी बढ़ते हैं ना, पेड़ के साथ साथ बच्चों रूट भी इंक्रीज होते हैं। तो जैसा जैसा आपका पेड़ इंक्रीज हो रहा है बच्चों, आपके रूट्स की ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक। समझ में आ गया? ठीक है। सो आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आ गया, कितने प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो समझ में आ गया। कौन कौन से बच्चों? एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो हमेशा टॉप पे प्रेजेंट होगा, टॉप पे मैं दिखाई नहीं दे रहा, समझ रहे हो ना? तो हमेशा टॉप पे प्रेजेंट होगा ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक। इंटर कैलरी कहां प्रेजेंट होगा बच्चों? नया ब्रांच बन रहा है, नया लीव्स बन रहे हैं, नए फ्लावर्स बन रहे हैं, वहां पे आपको इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक देखने के लिए मिलेगा। और स्टेम की विड्थ इंक्रीज करने के लिए, रूट्स को बढ़ाने के लिए, उसकी लेंथ इंक्रीज करने के लिए बच्चों लेटरल मेरिस्टेमेटिक हेल्प करता है। समझ में आ गई बात? सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बच्चों। आर वी डन? लेट्स गो। ओके, अगला है बच्चों परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट मैंने आपको बता दिया, जैसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन कर देते हैं, वैसे ही वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू। मतलब परमानेंट टिश्यू डोंट हैव एनी एबिलिटी टू सेल डिवीजन की, मतलब वापस सेल डिवीजन करने की इनके पास पावर नहीं होती। दे कैन नॉट डिवाइड, समझ रहे हो? वो डिवीजन नहीं कर सकते, सेल डिवीजन। दो प्रकार के परमानेंट टिश्यू भी है हमारे पास। एक है आपका बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसके अंदर आपको स्क्लेरेनकाइमा, कैलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। और एक होता है बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसे मैंने लिखा है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है बच्चों, ये हमेशा कवरिंग फॉर्म करते हैं, कवरिंग। जैसे मान लो कोई अपना ये है लीफ है, तो लीफ के ऊपर एक वैक्सी कवरिंग होगी। जो आपका स्टेम है, स्टेम के ऊपर एक ऐसी कवरिंग होती है जो डेड सेल्स की होती है, स्क्लेरेनकाइमा उसको बोलते हैं, डेड सेल्स की कवरिंग होगी। उसके अंदर बहुत सारी कवरिंग, अगर कभी आप किसी स्टेम को तोड़ो तो देखो उसके अंदर बहुत सारी कवरिंग्स होती है। तो जितनी भी कवरिंग रिलेटेड टिश्यूज है ना बच्चों, वो सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू में। समझ में आई बात? किसके अंडर आते हैं वो? सिंपल परमानेंट टिश्यू में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हमेशा कवरिंग का काम करता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो ये हमेशा प्लांट के इनसाइड प्रेजेंट होगा। यहां पे कुछ ट्यूब्स प्रेजेंट होती है बच्चों, इनकी कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनका जनरल फंक्शन क्या होता है? चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसा हमारे अंदर होता है। अगर मैंने सांस ली, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन जाके मेरे लंग्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई पैकेट होता है छोटे छोटे, उनके अंदर ऑक्सीजन स्टोर हो जाएगा। फिर वो ऑक्सीजन किसके अंदर ट्रांसफर होगा बच्चों? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, वो ऑक्सीजन जाता है ब्लड के पास। फिर ब्लड काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का, ब्लड हर एक सेल के पास जाएगा और उसको ऑक्सीजन ऑक्सीजन देते रहेगा। ठीक है, वो बोलेगा ये लो भाई ऑक्सीजन, ये लो भाई ऑक्सीजन, अब अपना सेल का फंक्शन शुरू करो। सही बात है, ये काम किसका है? आपके ब्लड का। सो मैं कह सकता हूं ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है हमारी बॉडी में। इसी तरीके से बच्चों आपका जो प्लांट है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो भी किसका हेल्प, वो भी क्या करता है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। यहां पे दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों, वो दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। एक तो वाटर का, ठीक है, एक तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, और दूसरा होगा बच्चों फूड एंड मिनरल। ठीक है, फूड एंड मिनरल। समझ में आई बात? ठीक है, आई एम सो सॉरी, इसमें मिनरल नहीं आएगा, मिनरल इसमें आता है, मिनरल इसमें आता है। वाटर एंड मिनरल और फूड अलग होता है। ठीक है, कौन ट्रांसफर करता है बच्चों? रूट्स ट्रांसफर करते हैं,
पढ़ाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, अभी टेंशन मत लो, इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आई होगी। इसको नोट कर लो बच्चों, इफ यू वांट टू यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सिंपल समझ में आ गया, कवरिंग का काम करेगा। कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया, ट्यूब्स में प्रेजेंट होगा और ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन का काम देखता है। ओके, लेट्स मूव। अब बात करते हैं बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यू की। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, पर हमारे पास बच्चों एक टाइप है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती? ये नॉर्मल की कवरिंग है। किसकी कवरिंग बच्चों? लीव्स की कवरिंग। लीव्स की कवरिंग हो गई, आपके फ्रूट की कवरिंग, फ्रूट के ऊपर की जो कवरिंग है, समझ रहे हो? तो आपके प्लांट्स के अंदर जो भी फ्रूट्स की कवरिंग है, लीव्स की कवरिंग है, दैट इज नथिंग बट एपिडर्मिस। इसके बारे में ज्यादा इतनी बात करने की जरूरत है नहीं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये वाला टेबल, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक्चुअल में जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये 3 अलग अलग टॉप टाइप्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक है बच्चों आपका पैरेन्काइमा, रुको मुझे कलर चेंज करने दो। एक है बच्चों आपका पैरेन्काइमा, एक है आपका कॉलेनकाइमा और एक है आपका स्क्लेरेनकाइमा। एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक चीज हमेशा पूछी जाती है बच्चों कि कौन लिविंग है और कौन डेड है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में हमेशा कि कौन सा सेल लिविंग है और कौन सा सेल डेड है। सही है, तो आपको हमेशा याद रखना है ये जो दो है ना ऊपर वाले, पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा, ये दोनों लिविंग सेल हैं। समझ में आई बात? ये प्लांट के अंदर जो लिविंग टिश्यूज है, ये है आपके पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा। और ये जो स्क्लेरेनकाइमा है बच्चों, ये डेड टिश्यू की लेयर होती है, डेड। तो एमसीक्यूज में काफी बार ये चीज पूछी जाती है। सही है, ये चीजें याद रहेगी। ये दोनों आपके लिविंग सेल्स हैं, लिविंग टिश्यूज हैं, और ये आपका डेड टिश्यूज की लेयर होती है। देखो स्टेम के बाहर एक लेयर होती है जो एकदम ब्लैक सा पोर्शन होता है स्टेम में, ठीक है? आपने देखा होगा, जिसको आप ऐसे मारो तो आराम से निकल जाता है, मतलब अगर आप समझ रहे हो ना, ठीक है? बचपन में करते थे हम लोग, मारते थे। सही है। इंटरकोस्टल पैरेन्काइमा कहां प्रेजेंट होता है, इसका फिगर स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, कहां प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसके बीच में स्पेस आपको देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है? इसके बीच में आपको कोई भी स्पेस देखने के लिए नहीं मिलता। यहां पे अगर आप देखो तो ये जो इतने, इनके पास इतने बड़े बड़े वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सही बात है, ठीक है? इनका स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? सो लिविंग सेल्स विथ द थिन वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस। इनका जो लिविंग सेल है बच्चों, वो एकदम थिन होता है, बहुत ही कम होता है बच्चों, एंड इंटरसेलुलर स्पेस भी बहुत ही कम होता है इनके अंदर। देखो ना, अगर बहुत ही थोड़ा थोड़ा स्पेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। लोकेशन कहां है? ऑल पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, सीड्स। समझ रहे हो? रूट्स में आपको मिलेंगे, स्टेम्स में आपको मिलेंगे, लीव्स में आपको मिलेंगे, फ्लावर्स में आपको मिलेंगे, हर जगह आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी। कवरिंग के लिए, कवरिंग का काम करते हैं बच्चों। फंक्शन क्या है? सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड फिलिंग वैकेंट स्पेसेस। कोई खाली जगह है उसको भरेंगे, सही बात है, सपोर्ट करेंगे, सही बात है। इसके 2 टाइप्स है बच्चों। इसका एक टाइप है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, ये जो वर्ड है ना बच्चों, ये क्लोरोफिल से आया है। क्लोरेनकाइमा, ये जो वर्ड है ना, ये क्लोरोफिल से है। बच्चे इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, ये क्लोरेनकाइमा और ये है बच्चों कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा में डिफरेंस समझो। यहां पे CH है तो क्लोरेनकाइमा, ये CO है कॉलेनकाइमा, ठीक है? मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे। ये हमेशा कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ऐसी जगह में प्रेजेंट होते हैं जहां पे एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है? दिया है ना यहाँ पे, हाँ, लीव्स में प्रेजेंट होंगे, इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एक क्लोरोफिल से नाम आया। और एक देखो आपको नाम दिया बच्चों एरेनकाइमा। एरेनकाइमा का फंक्शन क्या है? ये हमेशा उन प्लांट्स के पास होते हैं जो एक्वाटिक होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। दिया रहेगा ना, हेल्प इन द एक्वाटिक प्लांट, हाँ, लीव्स एंड स्टेम टू फ्लोट, जो फ्लोट करते हैं ना वहां पे, मतलब जैसे आपने लोटस देखा होगा, तो लोटस का जो फ्लावर है वो फ्लोट करता रहता है हमेशा, उसको हेल्प करते हैं ये। तो सही बात है। फिर आ जाओ कॉलेनकाइमा की बात करते हैं बच्चों। कॉलेनकाइमा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा दिखता है, कुछ ऐसा यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखता है। इलॉन्गेटेड सेल विथ थिक एंड सेल वॉल, इसके पास एकदम थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है ड्यू टू सेलुलोज एंड पेक्टिन। और वो सेल वॉल बना किसका है बच्चों? सेलुलोज का बना है और पेक्टिन का बना है, अमूमन इसी का बना रहता है। एट द बेस ऑफ द लीफ एंड पेटियोल्स, ब्रांचेस एंड स्टेम। लीफ के बेसिस पे प्रेजेंट होगा, पेटियोल्स पे प्रेजेंट होगा, ब्रांचेस में मिलेगा, स्टेम्स में मिलेगा। सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वेरियस पार्ट, वही सपोर्ट करने का काम करेंगे बच्चों। ये देखो, ये है बच्चों डेड मरे हुए फाइब्रस सेल विथ अ टेम्पटिंग एंड एंड द कंटेनिंग लाइगन। कुछ ऐसा सा आपका स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, और इसके अंदर आप बच्चों आपको ल्यूमिन मिलता है। ल्यूमिन मतलब छेद, मतलब खाली स्पेस। सही बात है। स्टेम, वेन, लीव्स कहां मिलेंगे आपको? स्टेम्स में देखने के लिए मिलते हैं, वेन्स में देखने के लिए मिलते हैं, लीव्स में देखने के लिए मिलते हैं।
सही है, जो सीड की हार्ड कवरिंग होती है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं स्ट्रक्चर्स। एंड इट गिव द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, सही बात है ना, स्ट्रेंथ देते हैं ना। अगर ये नहीं रहेंगे तो यार प्लांट एकदम नॉर्मल सा गिर जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा ना, बट ये एकदम रिजिडिटी स्ट्रक्चर देते हैं जो पेड़ के आजू बाजू, स्टेम के आजू बाजू लगे रहते हैं, जिनको हम लोग खरोच खरोच के निकालते हैं, वही चीज है। समझ में आ गया ये चीज, समझ में आ गया चैप्टर, ये चैप्टर नहीं खत्म हुआ है एक्चुअली ये टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते, आगे चलते, चलो नेक्स्ट है बच्चों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगला है बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, मैंने आपको बताया था बच्चों ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ये किस में हेल्प करते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करने में ये चीजें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सही है। कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, जैसे मान लो फूड मॉलिक्यूल है, मान लो आपका क्या बोल सकते हो वाटर मॉलिक्यूल है, मिनरल्स है, उनको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। अब हमारे पास दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, दो टाइप्स के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनेंगे, कौन कौन से बच्चों दो प्रकार के टिश्यूज है हमारे पास। एक है अपना जाइलम, ठीक है, एक है बच्चों हमारे पास जाइलम, और एक है बच्चों हमारे पास फ्लोएम, ठीक है, दो है बच्चों हमारे पास, एक है आपके पास जाइलम और एक है आपके पास फ्लोएम। दोनों का क्या फंक्शन है समझते हैं। देखो दोनों ही ट्यूब्स है, एक्चुअल में दोनों ही आपको नॉर्मल से ट्यूब्स देखने के लिए मिलते हैं, सही है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल आप कह सकते हो, छोटे छोटे वेसल्स के बंडल है, सो यू कैन से दे आर लाइक अ वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल, सही बात है, वेस्कुलर बंडल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों जाइलम की। तो जाइलम जो है ना वो हमेशा, जाइलम जो है बच्चों वो हमेशा वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। जाइलम जो है बच्चों वो हमेशा किसको ट्रांसफर करने के लिए हेल्प, किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है, वाटर को और मिनरल को। समझ में आई बात। कैसा फ्लो होता है बच्चों, इसका फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, समझ रहे हो, सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ, ओके, ये सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। मतलब जो रूट्स है ना वो क्या कर रहे हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों फ्लोएम की, तो फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है। जैसे मान लो फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है भैया, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड मॉलिक्यूल को। फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, सही बात है। इसका फ्लो कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल। इसका फ्लो कैसा होता है बच्चों, बाय डायरेक्शनल। क्यों, क्योंकि देखो लीव्स के अंदर फूड बनता है, जो आपके लीव्स है क्लोरोफिल उसके अंदर होता है, वहां पे फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके अंदर फूड का फॉर्मेशन होता है। फिर वो फूड ऊपर भी जाएगा, मान लो ऊपर की तरफ कोई नए लीव्स बन रहे हैं, नए फ्लावर बन रहे हैं, उसको खाने की जरूरत है तो उस ऊपर भी जाएगा फ्रूट। और जो रूट्स हैं उनको भी तो खाना चाहिए भैया, वो तो दिन भर काम कर रहे हैं तो उनको भी तो खाना चाहिए, तो वो नीचे भी जाएगा। फूड मॉलिक्यूल ऊपर भी जाता है, फूड मॉलिक्यूल नीचे भी जाता है। तो इसका बाय डायरेक्शनल फ्लो होता है और इसका सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, क्योंकि आपका जो वाटर है और जो मिनरल्स है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। रूट्स अपना वाटर लेके ऊपर की तरफ भेज देते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट गाइज, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलेगा, आगे बढ़े। और कुछ टॉपिक्स है बच्चों मेरे पास, उसको भी स्टडी करते हैं। आ जाओ शुरू करते हैं। क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा डिटेल में तो नहीं दिया गया है आपको, पर मैं आपको ऊपर ऊपर समझाता हूं कि आखिरकार बायोटेक्नोलॉजी बच्चों होता क्या है। ध्यान से सुनो। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है, यू कैन से बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम अलग से कुछ, आप कह सकते हो कुछ अलग से, अगर मुझे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर फीचर या फिर कोई कैरेक्टर डेवलप करना है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई फीचर या कोई कैरेक्टर मुझे डेवलप करना है, तो मैं एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन निकाल के उस दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दूंगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने फायरफ्लाई देखी है, फायरफ्लाई यानी जुगनू, जुगनू देखा होगा ना आपने। जुगनू का काम क्या है, मतलब उसके अंदर एक ऐसा जीन है जिसकी वजह से बच्चों वो रात को चमकता है, टिमटिमाता है रात को ना, वो रात को टिमटिमाता है वो। बट मान लो वो उसके अंदर से जीन निकाल के मैं किसी प्लांट के अंदर डाल दूं, समझ रहे हो, मान लो उसका वो जीन निकाल के मैं किसी प्लांट के अंदर डाल दूं, तो प्लांट भी तो रात को टिमटिमाने लगेंगे, प्लांट भी तो रात को टिमटिमाने लगेंगे, क्योंकि जो टिश्यू उसके अंदर बन रहा था,
टिश्यू नहीं सॉरी, जो प्रोटीन उसके अंदर बन रहा था वो प्रोटीन अब किसके अंदर बन रहा है, इन प्लांट्स के अंदर बन रहा है। सो आई कैन से कि मैं इन प्लांट्स को क्या कर सकता हूँ, रात में टिमटिमा सकता हूँ, इससे मेरा हेडलाइट जो लाइट्स लगी थी स्ट्रीट लाइट उनका पैसा बच जाएगा। सही बात है। अब आपको लग रहा होगा सर ये आप क्या मजाक कर रहे हो, एक्चुअल में रशियन साइंटिस्ट ने ये किया है, ये चीज किया है। उन्होंने अपना फायरफ्लाई का जीन निकाल के टोबैको के प्लांट में डाला था और पूरा टोबैको का प्लांट चमक रहा था, समझ रहे हो, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल इफ यू विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग करते क्या, मान लो बच्चों कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का कोई एक जीन हम लोग निकाल के इसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देते, समझ रहे हो, इसको हम लोग किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया फायरफ्लाई का, सही बात है, फायरफ्लाई के पास एक जीन था लुमिनेसेंस का जिसके वजह से वो ग्लो कर रहा था, मैंने उसका वो जीन निकाला और मैंने उसको डाल दिया प्लांट के अंदर, मैंने उसको डाल दिया किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो ये वाला जीन चला गया प्लांट के अंदर, मतलब ये प्लांट भी क्या होने लगा, अब ग्लो करने लगा, बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें बची हैं, जैसे टिश्यू कल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर क्या होता है, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो उसको हम लोग एक लेक्चर और बनाएंगे और उस एक लेक्चर में हम लोग उन चीजों को भी डिस्कस कर लेंगे, सही है, चलेगा, चलेगा बच्चों, ठीक है। सो इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर से करना उन सब तक, सही है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना बच्चों। बाकी मैं मिलता हूं आप सभी से ऐसे ही एक और वीडियो में जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।